हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज की एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम है गुलाम अब्बास। ये वीडियो सीरीज का ये हमारा आज का फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक्चुअली प्रोग्रामिंग जब आप कर रहे होते हैं या कोई सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे होते हैं तो सबसे अहम चीज़ होता है किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करके बेहतर सॉल्यूशन उसको देना। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ प्रोग्रामिंग। एक्चुअली ये आप जब कोई छोटा सा प्रोग्राम करो तब भी चाहिए, अगर आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहा हो तो तब भी ये जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके काम आते हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं जी प्रॉब्लम सॉल्विंग को। तो आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या चीज़ और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आज के इस वीडियो सीरीज में हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम को पढ़ना होगा कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है, व्हाट इज प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, प्रॉब्लम इज अ टास्क टू बी परफॉर्म। प्रॉब्लम एक ऐसा टास्क है जिसको हमने परफॉर्म करना है, जिसको हमने सॉल्व करना है। जो एक्चुअल जो हमारा टास्क है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी उस प्रॉब्लम को परफॉर्म करना है। और दूसरे लफ्जों में हम रियल सिचुएशन में अगर हम देखें तो प्रॉब्लम क्या है, ये दूसरे उसमें पहला वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से था। अब ये जो अगला जो पॉइंट है वो है जी हमारे जो रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है। Sometimes referred to as an issue, a problem is any situation that occur that is unexpected। यानी अनएक्सपेक्टेडली हमारे पास कोई एक सिचुएशन अगर आ जाते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स। और हम ऑलरेडी अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आते हैं तो नेक्स्ट टाइम उस सिचुएशन से आपने अपने आप को कैसे बचाना है, दैट इज एक्चुअली क्या है जी, सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लम्स जब आपके पास आते हैं तो उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है मुख्तलिफ मेथड्स यूज करके, मुख्तलिफ टेक्निक यूज करके। तो आगे सॉल्यूशन मेथड हमारे पास क्या होगा, the solution method should be developed only after the problem is precisely defined and thoroughly understood। सॉल्यूशन आप किसी प्रॉब्लम का तब दे सकते हैं जब आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है और उस प्रॉब्लम को आप सही तरह से अंडरस्टैंड कर चुका है, तब जाके आप कोई ना कोई सॉल्यूशंस या कोई सॉल्यूशन मेथड आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस कि आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करता तब तक आप उसके सॉल्यूशन आप प्रपोज नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम को यहाँ से पता चला कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कोई भी सॉल्यूशन प्रपोज करने से पहले। सो अब देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज है। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट आपको नजर आ रहे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली है क्या चीज है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द एक्ट ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम्स। कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आते हैं तो आप उस प्रॉब्लम को पहले डिफाइन करें कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या है, वो प्रॉब्लम किस तरह की कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले उसको डिफाइन करें। दूसरा क्या है, डिटरमाइनिंग द काज ऑफ द प्रॉब्लम्स। उसके बाद पहले आपने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, फिर उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को डिटरमाइन करेंगे कि यानी वो प्रॉब्लम आया कैसे, किस तरह से वो प्रॉब्लम आया। उसके बाद आप उसको पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड पे आप उसको जरूरत पड़ने पर, अगर आपका जो प्रॉब्लम है कम्प्लेक्स किस्म के प्रॉब्लम्स है तो आप उसको डिवाइड करेंगे सब प्रॉब्लम्स में, तो फिर उनको हल करेंगे प्रायोरिटाइज बेस पे। उसके बाद एंड सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव फॉर सॉल्यूशंस। उसके बाद एक प्रॉब्लम को हल करने के आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशन है। लेट सपोज मैं चार लोगों को एक ही प्रॉब्लम देता हूँ और उनसे कहता हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम हल करें। तो चारों में से जो चार है, चार में हर किसी का जो सॉल्यूशन है वो एक जैसा होना जरूरी
नहीं है। एक ही प्रॉब्लम को लोगों ने मुख्तलिफ एंगल से देखा और उसके बाद वो सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं, अलग अलग से हो सकते हैं उनके सॉल्यूशंस। फिर उसमें से एक सॉल्यूशन को हमने बेस्ट है जो कि उस करंट पर्सपेक्टिव में उस सॉल्यूशन को हमने सिलेक्ट करना है, फिर उस सॉल्यूशन को हमने क्या करना है जी, इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे हमने देखा जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपके पास 3 से 4 स्टेप्स है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करें, उसके बाद वो प्रॉब्लम क्यों पेश आए, वो प्रॉब्लम क्या है उसको अंडरस्टैंड करें, उसके बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। उसके बाद अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लिकेटेड है तो उस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करें, फिर प्रायोरिटी बेस पे उसको हल कर लें। उसके बाद जब आप ये 3-4 स्टेप्स कर लिए उसके बाद आपने सॉल्यूशन की तरफ जाना है। तो मल्टीपल सॉल्यूशन आपके पास आ सकते हैं, उसमें से आपने एक सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे जी, इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो these are the 6 steps that is used to solve the problem। ये जो 6 स्टेप हमारे पास है, अब उन 6 स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था उसमें कि हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं वो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम है, और सेकेंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर मेरे पास, पहले नंबर पर मेरे पास है जी प्रॉब्लम को डिफाइन करें। फिर दूसरे नंबर पर मेरे पास जो आते हैं, पहले नंबर पर मेरे पास प्रॉब्लम को मैं डिफाइन करूंगा, दूसरे पॉइंट पे मैं प्रॉब्लम को एनालाइज कर दूंगा, और थर्ड पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके फिर उसका सॉल्यूशन हमने क्या करना है जी, प्रपोज करना है। फोर्थ पे हमारे पास आएगा जी मल्टीपल सॉल्यूशंस आ जाएंगे, उनमें से कैंडिडेट जो सॉल्यूशंस है उनको हमने एनालाइज करना है। फिर फिफ्थ पे हमने एक सॉल्यूशन को हमने सिलेक्ट करना है जो कि उस करंट पर्सपेक्टिव में क्या हो जी, फिट आ रहा हो, तो उसको हमने सिलेक्ट करना है। और लास्ट में जो सिक्स्थ है उसमें हमने क्या करना है जी, उस प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करना है। यानी यूं समझ ले कि हमारी जो कोडिंग होगी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है ना, हम प्रोग्रामिंग करने शुरू कर देंगे, तो वो हमारे जाके लास्ट स्टेज में आते हैं। उसके अलावा और भी आते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर उस प्रॉब्लम को हमें टेस्ट भी करना पड़ेगा कि क्या हमने जो सॉल्यूशन प्रपोज किया या जो सॉल्यूशन हमने इम्प्लीमेंट किया है क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। सो तो हमारे पास सबसे पहला जो है वो है जी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। आपके पास एक प्रॉब्लम आ जाते है तो उस प्रॉब्लम को सबसे पहले हमने डिफाइन करना है। दिस इज अ वेरी इनिशियल स्टेज, ये सबसे पहला स्टेज है। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, इसी में आपने क्या करना है जी, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम इज very crucial and a very important step. Carefully read the problem, what it tells। अब वो जो प्रॉब्लम आपके पास आएगा उस प्रॉब्लम का कोई स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट को आपने केयरफुली रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली क्या बता रहा है। ये हमारा जो है ना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई के जो फेज है उसमें आएगा। फिर नेक्स्ट, फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम आस्क टू डू। जब आप प्रॉब्लम को सही तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, सही तरह से उसको पढ़ेंगे, उसके स्टेटमेंट्स को, तो आपको प्रॉब्लम खुद से ही पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम आपसे क्या डिमांड कर रहा है। प्रॉब्लम खुद ही बता देंगे कि हमने क्या करना है। फिर उसके बाद obtain important information from the problem। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपके प्रॉब्लम में हो सकता है अननेसेसरी चीजें भी हो, तो आपने उन अननेसेसरी चीजों को हटाना है। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शंस। कहते हैं कि इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे।
सिर्फ आपने उस इंफॉर्मेशन को आपने हाईलाइट करना है जो कि बहुत ही अहम है। ठीक है, इस तरीके से आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द एवरेज रिजल्ट ऑफ द क्लास इनरोल इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आउट ऑफ 100 मार्क्स। लेट्स सपोज आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स इनरोल हैं जो कि सीख रहे हैं जी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं। तो उनमें टोटल मार्क्स 100 है, उस सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स 100 से फिर 100 में से जो ऑब्टेन मार्क्स है उसका जो एवरेज है हमने इसमें कैलकुलेट करना है। तो इस स्टेटमेंट को हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत। तो इसमें क्या कहते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द एवरेज रिजल्ट। हमने क्या कैलकुलेट करना है जी, एक तो एवरेज रिजल्ट को कैलकुलेट करना है, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है जी, समझने की चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एक हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास मौजूद है, और उस सब्जेक्ट का जो टोटल मार्क्स है वो यहाँ पे क्या है जी, 100 है। तो यहाँ पे दो चीजें जो है ना नहीं दिया गया है, जैसे कि मिसाल के तौर पर हाउ मेनी स्टूडेंट आर इनरोल्ड इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हमें नहीं बताया गया है। हमने जितने भी स्टूडेंट हमारे पास आ जाए उनका जो एवरेज रिजल्ट है उसको हमने क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है। तो प्रॉब्लम हमें यही बता रहा है। तो इस तरीके से आपने स्टेटमेंट को डिटेल से जो है ना उसको अंडरस्टैंड करना है, सही तरह से समझना है। तो नेक्स्ट आता है फिर हमने उसको एनालाइज करना है। एनालाइज, जब आप प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। प्रॉब्लम प्रोग्रामर इन्वेस्टिगेट एंड द ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन, यानी हमें जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जैसे कि लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास था जी, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो स्टूडेंट इनरोल है उनका जो एवरेज रिजल्ट है उसको कैलकुलेट करना है। एक इंफॉर्मेशन हमें ये मिल गए, और उसके बाद एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये आ गई कि भाई 100 मार्क्स है हर स्टूडेंट का, मतलब उस सब्जेक्ट का जो टोटल मार्क्स है वो 100 मार्क्स है। ये दो इंफॉर्मेशन लेट सपोज हमारे पास आ गए। तो उस इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पे क्या करना है जी, एनालाइज करना है। अम, उसके बाद एनालाइजेशन में सबसे पहले जो हमारा जो एनालाइजेशन का जो स्टेप है उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे इट इज पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी आपके पास क्या जो करंटली आपके पास जो प्रॉब्लम है, क्या उसकी सॉल्यूशन मुमकिन है कंप्यूटर पे। यानी एक ऐसा प्रॉब्लम आपके पास आ सकता है जिसकी सॉल्यूशन मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि भाई आसमान से प्रोग्रामिंग के जरिए से तारे तोड़ के लाना है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब आपने ये देखना है फर्स्ट कि जो प्रॉब्लम आपके पास आ गए उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, व्हाट इज टू बी डन टू फाइंड द सॉल्यूशंस, यानी आपको क्या करना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को आप फाइंड आउट करें। यानी कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे कि जिसकी मदद से मैं इस प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रपोज कर सकूं। फिर उसके बाद जो स्टेप्स आपके पास आ जाएंगे, 10-12 स्टेप्स होंगे, 4-5 स्टेप, मतलब जितने भी स्टेप्स आएंगे उन स्टेप्स के प्रॉपर सीक्वेंस क्या है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपने चाय बनानी है, तो चाय बनाने के जो है ना स्टेप्स होता है। इसी तरह से कोई आपने कोई खाना पकाना है तो उसके भी स्टेप्स होता है। इसी तरह से जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके भी एक प्रॉपर सीक्वेंस होगा, प्रॉपर एक के स्टेप्स होंगे जिसकी मदद से जो है ना आप उस प्रॉब्लम को बेहतर से बेहतर तरीके से फिर इसी को मैं लास्ट वाला जो एग्जांपल है हमारे, ये वाला जो एग्जांपल है मैं दोबारा से उसी स्लाइड पे आपको लेके जा रहा हूँ। इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास स्टेप्स क्या है कि इसमें हमने
एवरेज रिजल्ट कैलकुलेट करना है, लेट्स सपोज, तो एवरेज रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें हर स्टूडेंट्स के मार्क्स पहले इंटर करने पड़ेंगे। मतलब हमारे पास 10 स्टूडेंट है, हमारे पास 5 स्टूडेंट है, उसके जो ऑब्टेन मार्क्स है हमें पहले उसको कंप्यूटर को देना पड़ेगा एज ए इनपुट के तौर पर। तो ये हमारे पास लेट्स सपोज पहला स्टेप है। जब हमारे पास वो स्टेप होगा, जब हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के डेटा आ जाएंगे, ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे, फिर जाके हम कोई ना कोई एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड स्टेप्स। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द इनपुट एंड रिक्वायर्ड आउटपुट। अब आप मिसाल के तौर पर इनपुट देते हैं कि इनपुट क्या होगा। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स है, तो जाहिर बात है वो नंबर्स में होगा, वो डिजिट्स में होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नंबर अल्फाबेट में आ जाए। इनपुट को हमने आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद उसका जो रिक्वायर्ड आउटपुट क्या हो सकता है, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आपके जहन में होना चाहिए कि भाई मैं ये इनपुट कंप्यूटर को दे दूं तो कंप्यूटर मुझे ये आउटपुट दे सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर इज अ मशीन, वो एक मशीन है, वो ह्यूमन डिपेंडेंट है। तो कंप्यूटर आपको वही आंसर करेंगे जिस जो कि आपने उसको बताया है, मतलब जो आप इनपुट देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दिया जाएगा। इज देयर मैनी सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स, यानी कि आप मुख्तलिफ एंगल से उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, यानी एक ही प्रॉब्लम के 4-5 सॉल्यूशन हो सकते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था आपको कि भाई एक ही प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन बिल्कुल हो सकते हैं। इफ यस, व्हिच वन इज द बेस्ट एंड व्हाई। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 3 सॉल्यूशन आ गए एक प्रॉब्लम के, तो उनमें से 3 में से बेस्ट कौन सा है। अगर आप एक को बेस्ट कहते हैं तो वो बेस्ट क्यों है, कैसे है, ठीक है, वो तमाम चीजें हमने यहाँ पे क्या करना है जी, एनालाइज करना है। हाउ आई कैन इम्प्लीमेंट, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि मेरे पास जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको मैंने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज आल्सो द एनालाइजिंग फेस, कि आपने यहाँ पे उसको एनालाइज करना है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि मैंने उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास एनालाइजिंग फेस है, जिसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं या नहीं हो सकते। दूसरा हमने कि भाई उसके सॉल्यूशन क्या होगा, उसका फाइंडिंग क्या होगा, आउटपुट क्या होगा। फिर उसके बाद उसके स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में देना। फिर उसके बाद इनपुट क्या देना है, फिर रिक्वायर्ड आउटपुट क्या हो सकते हैं, वो तमाम चीजें हमने इस फेज में देखना है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर आइडेंटिफाइंग द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स। ये फेज है जब आपके पास कुछ स्टेप्स आ गए, सीक्वेंस आपके पास आ गए, तो फिर यहाँ पे आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उस प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रपोज करें। अगर फिर भी आपके पास कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपका कॉम्प्लेक्स है, तो प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, डिवाइड द सॉल्यूशन इनटू स्टेप्स एंड अरेंज देयर स्टेप्स इन प्रॉपर ऑर्डर। ये लास्ट टाइम कह चुका है कि आपके पास सॉल्यूशन आएगा, उनको ऑर्डरिंग करें। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल तो फोर्थ एंड फिफ्थ ऑर्डर में आपको कंफ्यूज होते हैं, तो इसके अलग से ऑर्डर बना के उसकी आप खुद से ड्राई रन करके देखें कि भाई कौन से स्टेप्स को पहले आने चाहिए, कौन से स्टेप्स को बाद में आने चाहिए। तो यहाँ पे ये होगा, डिस्कस द प्रॉब्लम विथ राइट पर्सन। अगर आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने में आपको इश्यू आ रहे, या आपने जो स्टेप्स बताया था वो स्टेप्स के मुताबिक आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने इसी तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, बल्कि आप ऐसे लोगों से पूछे, इट्स मे बी यूर क्लास फेलो, इट्स मे बी यूर टीचर, इट्स मे बी अ थर्ड पर्सन, दे कैन गाइड यू, जो आपको गाइड कर सकते हैं। आप किसी से जो है ना मशवरा लेके, किसी से उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करके आप राइट सॉल्यूशन उसका ले सकते हैं। During discussion only focus the problem and its solution। अब मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज आप मेरे पास आ जाते हैं जी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो मैं
और आप उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि वो सिर्फ आप उस प्रॉब्लम को और उसके सॉल्यूशन पे फोकस करें। देखिए मिसाल के तौर पर थोड़ी देर हमने डिस्कशन कर ली प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद चाय पानी की बात हो रही जी, फिर कुछ एंटरटेनमेंट हो रही जी, कुछ जनरल किस्म के डिस्कशन हो रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस हो रहे तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के ऊपर फोकस होने चाहिए। अदरवाइज जो एंड नतीजा है, एंड रिजल्ट है, वो सही नहीं आएंगे। उसके बाद प्रॉब्लम है उसका आउटपुट को आइडेंटिफाई करें कि भाई उसमें एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या आ सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हो सकते हैं। फिर उसके बाद लेट्स सपोज फिर भी आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ इश्यूज है, तो आप जिस पर्सन से राय ले रहे हैं, जिस पर्सन से आप ओपिनियंस ले रहे हैं, जिस पर्सन से आप उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, उसके साथ क्वेश्चंस करें, क्यूरीज करें, तो उसको आप वहां से क्लियर भी कर सकते हैं, मजीद उसके ऊपर डिस्कशन भी हो सकते हैं। तो दिस इज द फाइंडिंग द सॉल्यूशन स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जो लास्ट हमने एग्जांपल लिया था, उसको अगर मैं 4 स्टूडेंट्स को दे दूं, वो 4 स्टूडेंट मुख्तलिफ तरीके से उसका सॉल्यूशन मेरे पास लाएंगे। ठीक हो गया। तो दैट आर सॉल्यूशन इज कॉल्ड कैंडिडेट सॉल्यूशन। अब एक प्रॉब्लम है मेरे पास, उसके 4 सॉल्यूशंस आ गए, तो वो चारों क्या है जी मेरे पास कैंडिडेट सॉल्यूशंस होगा। All the possible solution of a problem that produce correct result। अब जो 4 सॉल्यूशन आपके पास आ रहे, वो चारों रिजल्ट क्या दे रहा होगा, सही दे रहा होगा। लेकिन उसमें चारों में से फॉर एग्जांपल 3 तो सही दे रहे, एक गलत दे रहा है, तो वो कैंडिडेट सॉल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि वो आपको रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं दे रहे या करेक्ट रिजल्ट आपको नहीं दे रहे। तो वो आपका कैंडिडेट सॉल्यूशन नहीं हो सकते। तो कैंडिडेट सॉल्यूशन वो है जो कि करेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो अलग डिस्कशन है। मतलब मिसाल के तौर पर एक ऐसे हो सकता है जो कि 4 स्टेप्स में कर रहे, एक ऐसे हो सकता है जो कि 10 स्टेप में कर रहे, एक ऐसे हो सकते हैं जो कि 20 स्टेप में कर रहे एक प्रॉब्लम को। तो वो तो बाद की बात है, उसमें से बेस्ट कौन सा होगा। लेकिन कैंडिडेट सॉल्यूशन वो तमाम सॉल्यूशंस है जो कि आपको करेक्ट रिजल्ट दे रहा है। ठीक हो, फिर उसके बाद बेस्ट सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशंस। मैंने आपको कहा 4 लेट सपोज मेरे पास सॉल्यूशंस आया हुआ है, तो उनमें से मैंने एक को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है कि भाई मैं किस तरह से किसी एक को बेस्ट कह सकता हूँ, तो कौन सा मेरे लिए बेस्ट होगा। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स है जिसको हमने चेक करना है। ओनली वन सॉल्यूशन कैन बी सिलेक्टेड। यहाँ आने के बाद आपके पास है तो कैंडिडेट सॉल्यूशन आपके पास 4 है, लेकिन 4 में से सिर्फ और सिर्फ आपने एक सॉल्यूशन जिसको आपने क्या करना है जी, इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको यहाँ पे बता रहे क्राइटेरिया कौन सा होगा, वो कौन से क्राइटेरिया है जिसके बेस पे आप किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज सबसे पहले जी स्पीड। पहला पैरामीटर्स आपके पास होना चाहिए स्पीड, एफिशिएंट एंड रन फर्स्ट ऑन द कंप्यूटर। यानी वो कंप्यूटर में रन होने के लिए कम से कम टाइम लेते हो, मिनिमम टाइम लेते हो। फिर उसके बाद कास्ट, उसकी कास्ट कम से कम हो। फॉर एग्जांपल आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है जी स्पीड तो ठीक हो, लेकिन उस पे एक्सपेंस ज्यादा आ रहा हो। तो दोनों पैरामीटर को आपने ख्याल रखना है। फिर उसके बाद कम्प्लेक्सिटी, भाई उस प्रॉब्लम्स की कम्प्लेक्सिटी क्या है। कम्प्लेक्सिटी हम दो तरह से देखते हैं, एक तो टाइम कम्प्लेक्सिटी, यानी हाउ मेनी टाइम इज रिक्वायर्ड टू रन द प्रोग्राम और अ सॉफ्टवेयर। और स्पेस यानी हाउ मेनी बिट्स या बाइट्स या केबी या एमबी या जीबी मेमोरी ऑक्युपाइज बाय योर सॉल्यूशंस। तो दैट इज स्पेस हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या है जी, टाइम कम्प्लेक्सिटी। दीज आर द 4 पैरामीटर्स जिसकी मदद से
आपको सॉल्यूशन गेट करने में, यानी कैंडिडेट सॉल्यूशन में से एक बेस्ट सॉल्यूशन हल को गेट करने में आपके लिए क्या होगा जी, इजी होगा। इसमें हमने ये 4 पैरामीटर को हमने देखना है, स्पीड, कॉस्ट, टाइम और स्पेस। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लंबा था। इस वजह से वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तकरीबन आधा घंटा होने को है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ। आखिर में मैं इतना कहूँगा, किसी भी प्रोग्रामर के लिए सबसे अहम चीज जो होता है वो एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है। तो वो प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम आपको सॉल्विंग जो मेथड्स है, जो टेक्निक्स मैंने आपको बताया, ये 6 स्टेप्स मैंने आपको बताया, इनको इम्प्लीमेंट करना क्या है जी, बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपको हमेशा की तरह आज की ये वीडियो भी पसंद आएंगे। तो कमेंट्स वगैरह, अगर आपकी कोई क्वेश्चंस वगैरह, आपका कोई क्वेश्चंस वगैरह है, क्यूरी है, तो कमेंट्स में छोड़े, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। इसी के साथ आज के लिए अल्लाह हाफिज़।